लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फिर आग भड़कने का खदशा। फैक्ट्री मुनहदिम होने के बाद कूलिंग में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोले मौजूद हैं। आग दोबारा भड़क सकती है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार। गारमेंट्स फैक्ट्री से उठने वाले शोलों से गत्ता फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। गत्ता फैक्ट्री की छत पर नस्ब सोलर सिस्टम और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में 2 से 3 रोज लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। फैक्ट्री में इमरजेंसी दरवाजे ना कोई एग्जिट। आग ने इंतजामिया की संगीन गफलत को भी बेनकाब कर दिया। आसपास की फैक्ट्रियों में भी यही सूरत हाल है। आग से बचने के लिए वर्कर्स खंभों से लटक कर नीचे उतरते रहे। शहर में बार बार आग लगने के वाकयात, लेकिन हिफाजती इंतजामात के लिए कोई प्लान नहीं। मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। कुंदिया में सीटीडी और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 6 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। सीटीडी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। हलाक दहशतगर्दों से राइफलें, 2 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बन्नू में एफसी पोस्ट तख्ती खैल पर दहशतगर्दों का ड्रोन हमला। क्वाडकॉप्टर हमले में सिपाही मीना बाचा शहीद हुए, 3 जवान भी जख्मी हुए। जख्मियों में लांस नाइक सैयदुल्लाह, सिपाही नूर मोहम्मद और सिपाही नूरुद्दीन शामिल। बन्नू में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। इलाका हुएद में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। आवाम को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस, सीसीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर। हिस्सा बाजार में तेजी के बाद 100 इंडेक्स 1,46,451 की सतह पर जा पहुंचा। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 1,45,780 की सतह पर मौजूद। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे कमी से 282 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाक भारत जंग बंदी बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हालिया तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम किया। कहा, मुआहिदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाना चाहता है। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सेनेटर शहीद रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी शरीक थे। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रम्प और प्यूटन में मुलाकात है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सदर प्यूटन का अमाराती सदर से मुलाकात के बाद यूएई में मुलाकात का इंदिया। सदर ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि सदर प्यूटन मुझसे मिलना चाहते हैं। लोगों को मरने से बचाने के लिए जो हो सका वो करूंगा। प्यूटन को मुझसे मुलाकात के लिए ज़ेलेंस्की से मिलने पर राजी होने की जरूरत नहीं। दूसरी जानिब सदर प्यूटन ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए शराइत आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा। कहा, ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका। अब ज़रूरी है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहीमी मुआहिदे में शामिल हो जाएं। ऐसा करने से ख़ित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से फ़लस्तीनियों की अमवात का सिलसिला जारी। 2 साला बच्ची समेत मज़ीद 4 अफराद भूख से दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। इसराइली अफवाज के हमले भी जारी। शहदा की मजमूई तादाद 61,250 से बढ़ गई।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا غزہ پر مکمل کنٹرول کرنے کا اعلان، کابینہ سے بھی منظوری لے لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، ہم غزہ پر حکومت نہیں کرنا چاہتے، صرف سیکیورٹی زون چاہتے ہیں۔ حماس کا شدید رد عمل، فیصلے کو مسترد کر دیا، کہا غزہ کبھی بھی قبضے یا سرپرستی کو قبول نہیں کرے گا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے برازیل پر عائد 50% ٹیرف ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی برازیلی صدر کے مشیر سے ٹیلی فونک گفتگو، امریکی فیصلے کو عالمی تجارتی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برازیل پر دباؤ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ برازیل کی خود مختاری کی مکمل حمایت کریں گے۔ بیجنگ کا برکس ممالک کے تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا عندیہ، امریکی فیصلے سے برازیل کا جھکاؤ چین کی طرف مزید بڑھنے کا امکان۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پر تھا، ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن سے اب ملک سنبھل چکا، ترقی، خوشحالی اور امن کی راہ پر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بری امام دربار پر حاضری کے موقع پر گفتگو، کہا جنگ میں بھارت کو شکست دے کر ثابت کیا ہم ہر محاذ پر تیار ہیں۔ عوام ظالم حکومت اور نااہل اپوزیشن کے درمیان پس رہے ہیں، وہ اپنا ظلم کم نہیں کر رہے اور یہ اپنی نالائکیاں۔ سابق وزیر فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا آج کل ساری عدلیہ جیل ٹرائل میں لگی ہوئی ہے، جو فیصلے آ رہے ہیں سب آپ کے سامنے ہے۔ عام آدمی کو عدالتی نظام پر اعتبار نہیں رہا، تحریک انصاف کی قیادت عیش کر رہی ہے، عام کارکن پس رہا ہے، نہ ان سے سیاست ہو رہی ہے اور نہ ہی وکالت۔ تحریک کی کوئی تیاری نہیں، ایک غیر یقینی کیفیت ہے۔ پاکستان کے اندر عوام اور حکومت میں فاصلہ بہت بڑھ چکا ہے، ایسے حالات میں کوئی ایک بھی واقعہ چنگاری کا کام کر سکتا ہے۔ سب متفق ہو گئے، اب 40 مارچ نہیں ہوگا، گورنر سندھ کا اعلان، کہتے ہیں مارچ کا فیصلہ ہماری درخواست پر مؤخر کیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری بولے 7 نکات پر اتفاق کر لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے مشکور ہیں جنہوں نے مذاکرات میں کردار ادا کیا۔ بارڈر پر موجود طلبہ کو ایران داخل ہونے دیا جائے گا۔ عراقی ویزے کی مدت 60 روز تک توسیع کرائی جائے گی۔ رہنما MWM علامہ احمد اقبال رضوی نے کہا کہ گورنر سندھ ضامن ہے، مطالبات پورے ہوں گے۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں اور مرات میں اضافے کی تیاریاں، صوبائی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ سندھ اسمبلی تنخواہ الاؤنس ایکٹ آج ایوان میں پیش کرے گی۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کی تنخواہیں اور الاؤنسز دیگر اسمبلیز کے ارکان کے مساوی کیا جائے گا۔ بریت کے باوجود CRO میں FIR کا ریکارڈ غیر ضروری قرار، درخواست گزار پولیس کی جانب سے کلیئر کریکٹر سرٹیفکیٹ کا حقدار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری، جب کوئی ملزم کسی کیس سے بری ہوتا ہے تو قانون کی نظر میں اس کا مطلب بریت ہی ہوتا ہے۔ بریت کے باوجود کسی بھی سرکاری دستاویزات میں FIR کا ذکر کرنا غیر ضروری اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ عدالت نے فیصلے کی کاپی IG اور چیف سیکرٹری کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت، جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل علی اقبال کی طفیل آباد میں شہید کے مزار پر حاضری۔ GOC نے صدر مملکت اور فیلڈ مارشل کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول رکھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو زبردست خراج عقیدت، کہا میجر طفیل شہید نے دشمن کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر جان قربان کی۔ پوری قوم میجر طفیل شہید کی قربانی اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہنزا میں ہیٹ ویو کے باعث گلیشیئر پھٹ گیا، حسن آباد میں زمینی کٹاؤ سے شاہراہ قراقرم کو نقصان، گلگت بلتستان میں ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری، ہنزا، گانچے اور شگر کے ندی نالوں میں طغیانی متوقع، گلگت چترال روڈ خلطی کے مقام پر 8ویں روز بھی بند، 4 جانے والے مشین دریا میں پھنس گئی، ایکسیویٹر کے آپریٹر کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں تیز بارش کی پیش گوئی، ڈیرہ غازی خان میں کچے کے علاقے میں دریائے سندھ کے کٹاؤ میں بھی تیزی آ گئی۔
टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजिरों की गिरफ्तारी के कानून में नरमी। FBI के मुताबिक मुलविस अफराद के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार अफसर या अमला भी जद में आएगा। टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजिरों की गिरफ्तारी से पहले मुशावरत लाजमी करार। मशकूक, जाली या फ्लाइंग इनवॉइसेस में मुलविस अफराद की जांच पड़ताल की जाएगी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनासल्वी की सूबाई मोहतसिब की सज़ा के खिलाफ अपील। सिंध हाई कोर्ट ने मोनासल्वी को ओहदे से हटाने के हुक्म इम्तना में 12 सितंबर तक तोसी कर दी। सूबाई मोहतसिब और खातून फरीक ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालत की मोनासल्वी के वकील को जवाब जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, जब तक अपील का फैसला नहीं होता ओहदे से कैसे हटाया जा सकता है, इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं। बच्चे महफूज, पंजाब महफूज। गुड टच बैड टच से आगाही के लिए खुसूसी एनिमेशन सीरीज की दूसरी किस्त जारी। कार्टून सीरीज में हया और बहादुर के किरदार मुतारिफ। बैड टच करने वालों से घबराएंगे नहीं, टकराएंगे का पैगाम। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के मुताबिक बच्चों को ज़ाती हिफाजत के बारे में आगाही देना वक्त की अहम ज़रूरत है। जिनसी इस्तेसाल का शिकार बच्चे जिंदगी भर ट्रॉमा में रह सकते हैं। पंजाब में CCD से मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। कराची में 2 डाकू मारे गए। साहिवाल में CCD पुलिस और अगवाकारों में मुबैना मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक 2 फरार। लाहौर के करीब मुरीदके में CCD से मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। आरिफवाला में मुकाबले के दौरान 1 डाकू मारा गया, 2 साथी फरार हो गए। कराची के इलाके हैदरी मार्केट की हदूद में भी पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। ये मुहाफिज हैं, ये गुंडे। पुलिस यूनिफॉर्म पर एक और बदनुमा धब्बा। पाकपतन में पुलिस अफसर ने कानून और इखलाकियात को ताकत के नशे में रोन डाला। ASI मलिक एजाज अहमद का घर में घुसकर खातून पर बदतरीन तशद्दुद, थप्पड़ दे मारा। एहलकार खातून को घसीटते रहे, गालम गलोच भी की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो हुकाम को होश आया। DPO का नोटिस, ASI गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कंबोडिया ने अमेरिकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप ने थाईलैंड सरहदी तनाज़े रुकवाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। अमेरिकी सदर ने दुनिया के कई हसास मामलात के हल में गैर मामूली कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने भी भारत से जंग बंदी में किरदार पर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद। हाई कमीशन के अमले की जानिब से कौमी हीरो का पुरतबाक इस्तकबाल। अरशद नदीम को पाकिस्तान का फख्र करार दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग और थेरेपी साथ साथ चल रही है। पुरुमीद हूँ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लूंगा।